नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर एक ही मकान में सैकड़ों वोटर के खुलासे के बाद अब उत्तर प्रदेश के महोबा में भी एक ही मकान में 243 वोटर होने के खुलासे ने वोट चोरी के राहुल गांधी के दावों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। इधर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद अब तेजस्वी यादव 5 दिनों की अधिकार यात्रा बिहार में शुरू कर चुके हैं। बीजेपी की बेचैनी वो बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एसआईआर का विरोध करने वाले विपक्षी दल घुसपैठियों के समर्थक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह सवाल दाग दिया, अगर देश में घुसपैठिए मौजूद हैं तो फिर 11 सालों से प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? यह रिपोर्ट देखिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। वोट चोर, गद्दी चोर। मैं 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं एक मकान में। ये इतने दर्ज कहां से हो गए? वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ढाई 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। एक मकान में इतने 2-2, ढाई सौ लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हम बीएलओ साहब से पूछना चाहते हैं कि एक मकान में इतनी आबादी कहां से आ गई? यह है चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से उठे तूफान का दायरा अब राज्य की सरहद लांघकर यूपी पहुंच गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तूफान की रफ्तार कम करने के लिए एसआईआर पर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों को घुसपैठियों का समर्थक बता दिया। लेकिन 24 घंटे के भीतर 2 ऐसी चीजें हुई जिससे राहुल की वोट चोरी की थ्योरी पर मुहर लग गई और पीएम मोदी का नैरेटिव फुस हो गया। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दी कि अगर बिहार चुनाव के किसी भी चरण में निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ यूपी के महोबा जिले में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हो गया। यहाँ एक ही मकान में 243 वोटर पाए गए, लेकिन उस मकान में रहने वाले शख्स रविंद्र कुमार अहिरवार ने कहा कि यहाँ तो सिर्फ 6 लोग ही रहते हैं। मैंने मतदाता सूची देखी, जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है, हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहां से हो गए? रविंद्र कुमार अहिरवार ने राहुल गांधी के उस दावे की पुष्टि कर दी जो उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट पर सबूतों का एटम बम फोड़ते हुए किया था। इस सवाल के साथ कि एक ही मकान में सैकड़ों लोग कैसे रह सकते हैं। सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। महोबा की पनवाड़ी ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट में उजागर हुई इस भारी गड़बड़ी ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि मामला सिर्फ एक मकान का नहीं था। रविंद्र अहिरवार के मकान नंबर 993 में जहां 243 वोटर दर्ज हैं, तो वहीं उनके चाचा जागेश्वर प्रसाद के मकान नंबर 996 में 185 वोटर पाए गए। एक और मकान नंबर 1702 में 29 वोटर के नाम दर्ज हैं। 250 लोगों को दर्शाया गया, कम से कम 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है।
97 कितना है? 97 में 100 का 85 ऐसी मामला है। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का खेल बताते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी को निशाना बनाया। एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा, यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल, मकान नंबर 803 4271 वोटर, मकान नंबर 996 243 वोटर, मकान नंबर 997 185 वोटर। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी ने देश भर में वोट चोरी का कारनामा किया है, जो लगातार सामने आ रहा। आज देश कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। 7 अगस्त को कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख वोट के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि चुनाव आयोग 5 तरीके से वोट चुराता है, चुनाव की चोरी कर बीजेपी को जितवाता है। यह है चोरी। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म। सबूतों का यही वो आइटम बम था जिसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ फोड़ा था, और चुनाव आयोग के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी भी राहुल के इस धमाके से हांफने लगी। तथ्यों और सबूतों के साथ हुए इस खुलासे ने राहुल गांधी का हौसला बढ़ाया और वो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकल पड़े। राहुल के इस खुलासे पर लोगों का भरोसा भीड़ के रूप में साबित हो गया और फिर शहर शहर मचने लगा एक ही नारे का शोर, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज और राहुल गांधी के समर्थन में उमड़े जनसैलाब ने बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया और बीजेपी की पूरी पलटन वोटर अधिकार यात्रा को फिसड्डी बताने लगी। राहुल गांधी को पानी पी पी कर कोसने लगे। उनका अभियान उन्हीं तक सिमटा रह गया। वो सड़क से न्यायालय तक हाय तौबा मचाए, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिला। राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा निश्चित तौर पर लोगों से संवाद स्थापित करने में, लोगों को जागृत करने में, गांव-गांव में लोगों की समझ को बढ़ाने में, सिटीजन्स राइट्स पे एक तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं SIR के माध्यम से। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जुटे लोग सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और आम जनता पर इस यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस की माने तो राहुल ने बिहार से जो अलख जगाई, उसकी आग अब पूरे देश में फैलती जा रही है। राहुल गांधी को मिल रहा समर्थन ही बीजेपी की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब बन गया। SIR का मुद्दा जो है बिहार में नहीं चला, टायर पंचर हो गया। अब इसी तरह करके अभी इलेक्शन तक सब लोग अपना अपना यात्रा निकालेंगे। बहुत बड़ी वोट चोरी की गई थी, उसके प्रमाण पूरे देश के सामने राहुल गांधी जी रखे थे। जो हम लोगों ने वाजिब सवाल पूछे थे वोटर लिस्ट के बारे में, CCTV जो कैमरा फुटेज होती है उसको डिलीट करने के बारे में, और वोटरों के नाम काटने जोड़ने के बारे में, तथ्य प्रमाण और सबूत के साथ जो हम लोगों ने मांग रखी थी, उस पर आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। सासाराम से पटना तक तेजस्वी संघ वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले राहुल ने बिहार की जनता को आगाह किया कि अगर बीजेपी वोट का अधिकार छीनने में कामयाब हो गई तो फिर बाकी सारे अधिकार भी छीन लेगी, घर और जमीन भी छीन लेगी। पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। ये देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। ये देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। आपसे आपका वोट का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। एक बार अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया तो ना राशन मिलेगा ना पेंशन मिलेगा, मतलब आप इस देश के नागरिक नहीं होइएगा। 1 सितंबर को जब पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ तो बीजेपी ने राहत की सांस ली, शायद ये सोचकर कि अब बिहार में उसकी सांसें फुलाने वाला वोट चोरी का नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। और अब तो तेजस्वी उन जिलों के दौरे पर भी निकल गए जो राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में छूट गए थे। कांग्रेस ने भी तेजस्वी की इस यात्रा का तहे दिल से समर्थन कर दिया। और बाकी के जो जिले जो बचे हुए थे, लोगों की चाहत थी
कि इन जिलों में नहीं हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और हमारे पार्टी के लोगों का भी यही सुझाव था कि बेहतर रहेगा कि जो जिले बचे हुए हैं वहाँ भी हम जाकर के अपनी बात को रखें। तो इसलिए बिहार अधिकार यात्रा है और ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, ये बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए यात्रा है, ये पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के लिए यात्रा है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने ये इसकी यात्रा है, अपराध मुक्त बिहार बने ये इसकी यात्रा है, किसान मजदूर जो मेहनत करते हैं उनके सम्मान की यात्रा है। तो ये बिहार में कारखाना उद्योग निवेश इंडस्ट्री लाने की यात्रा है। इसलिए हम लोग सब लोग जो है बिहार के लोगों के बीच जा रहे हैं, जगह जगह। हर पार्टी को अपना अपना जनाधार बढ़ाने का अधिकार है और यदि जनाधार बढ़ाने के लिए यदि यह यात्रा निकल रही है तो हर दल को अपना अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करता है और उसी का ये कड़ी है। और जनाधार यदि किसी भी दल का और यदि वो हम उनके पार्टनर हैं तो एक दूसरे के जनाधार का फायदा पार्टी को और इंडिया गठबंधन को मिलता है। 5 दिन की इस अधिकार यात्रा के आगाज के साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी के उस आरोप की भी हवा निकाल दी कि महागठबंधन के नेता घुसपैठियों के समर्थक हैं। इस सवाल के साथ कि 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अपने देश को घुसपैठियों से मुक्त क्यों नहीं किया। केवल बिहार के सम्मान को खतरा है बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं। घुसपैठी आया कैसे? जब बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, तो घुसपैठी आया कैसे? अगर